हरियाणा में हाल ही में हुए नगर निगमों के चुनाव में निर्वाचित हुए मेयर और पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तीनों निगमों में जिनमें सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह सोनीपत पहुंचे और सोनीपत के नवनिर्वाचित मेयर राजीव जैन और तमाम पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजीव जैन और उनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि अब जनता ने जो उनसे उम्मीद जताई है उस पर वे खरा उतरें। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अंबाला पहुंचे। अंबाला में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हुए बधाई दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शाम को करीब 5 बजे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम पहुंचे। यहां पर शपथ ग्रहण समारोह जो आयोजित हुआ था उसमें नवनिर्वाचित मेयर श्यामलाल बंसल और तमाम पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। काबिले गौर है कि हरियाणा में 10 मई को नगर निगम में चुनाव हुए थे, जिनमें तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन कर एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया गया। वहीं बता दें कि पानीपत डिपो में पहले 5 इलेक्ट्रिक बसें थी और आज 80 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि अब सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देंगी। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील भी की है कि पेट्रोल डीजल की खपत को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसें जहां डीजल व पेट्रोल की बचत करेगी, इसके साथ ही इस गर्मी में कहीं ना कहीं एसी की सुविधा भी लोगों को मिलेगी। बता दें कि हरियाणा में 155 बसों का बेड़ा अब शामिल हो चुका है, जो कहीं ना कहीं लोगों को सुविधाएं देगा। बता दें कि यह बसें पानीपत से दिल्ली बॉर्डर, शामली व आसपास के क्षेत्रों में जाएगी और लोगों को एसी वाली सुविधा उपलब्ध करवाएगी। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बदला गया है, जिसमें हरियाणा से मोहनलाल कौशिक को बदलकर डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वीरेंद्र सचदेवा को हटाकर डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया। इसी तरीके से पंजाब में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर हम बात करें तो जो पंजाब के अध्यक्ष थे सुनील जाखड़, उनको हटाकर केवल सिंह ढिल्लों को जो प्रदेश अध्यक्ष वो बनाने का काम किया गया। इसी तरीके से त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष को भी बदलने का काम जो है फिलहाल किया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा में पिछले लंबे समय से संगठनात्मक रूप से अपनी जो भूमिका है वो निभाती हुई जो है नजर आती थी। महिला चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है उनको मिलती हुई जो है नजर आई है। फिलहाल अगर बात करें तो भाजपा प्रदेश महामंत्री के पद पर वो कार्यरत थी। इससे पहले बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। पानीपत से जिला अध्यक्ष की भूमिका जो है वो भी जो है सीधे तौर पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता है वो निभा चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पंजाब में, चूंकि आने वाले समय में हम जानते हैं कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एक बड़ा बदलाव जो है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केवल सिंह ढिल्लों की नियुक्ति को जो है दिया है, जहां सिख बाहुल्य राज्य में सिख चेहरे पर जो दांव है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है खेला गया। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं दिल्ली में जिस तरीके से बदलाव देखने को मिलता नजर आया, वीरेंद्र सचदेवा की तरह जो वरिष्ठ नेता हैं हर्ष मल्होत्रा, उनको नियुक्ति जो है सीधे तौर पर जो है दी गई है। हर्ष मल्होत्रा इस वक्त अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में हो सकता है कि और जो कई संगठनात्मक बदलाव हैं वो जो है बीजेपी में देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर हरियाणा समेत कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव देखने को मिला है। कैमरा पर्सन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। भारत जींद की धरती से इतिहास रचने वाला है और जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है कि
देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है जो जींद से सोनीपत के ट्रैक पर दौड़ेगी। अब उसको गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल चुकी है और इस ट्रेन में 10 कोच बनाए गए हैं, जिसके अंदर जो सवारियां हैं जींद से सोनीपत के रास्ते से सफर तय करने का काम करेगी और इसका किराया है वो भी सामान्य रखा गया है। जो हाइड्रोजन ट्रेन है इसका प्लांट जींद के अंदर ही बनाया गया है। जो देश में पहला प्लांट है वो जींद शहर में ही बनाया गया है और इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से पिछले महीने एक टीम है, टेक्निकल टीम आई थी, जिन्होंने हाइड्रोजन प्लांट का निरीक्षण भी किया था और निरीक्षण करने के बाद जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो ट्रैक पर ले जाकर जींद से सोनीपत का जो सफर है वो तय किया गया। उसमें टेस्टिंग तय की गई कि किस प्रकार से जो ट्रेन है वो काम कर रही है, क्या ट्रेन पूरे प्रॉपर रूप से जो हाइड्रोजन है वो बना रही है। यह ट्रेन है देश की पहली ऐसी ट्रेन है जो बिना प्रदूषण युक्त मुक्त होगी और ये ट्रेन है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी। इसमें 10 जो कोच के जो डिब्बे हैं वो बनाए गए हैं और पूरी तरीके से यह ट्रेन है वो प्रदूषण मुक्त होगी और इसको लेकर अब गृह मंत्रालय ने भी जल्द ही आदेश जारी कर दिए हैं कि ये जो ट्रेन है वो प्रॉपर रूप से ट्रैक पर दौड़ पाएगी। और जिस प्रकार से बात की जाए तो देश में पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा के जींद से ही आगामी दिनों में चलती हुई नजर आएगी। अब देखने वाली बात है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो कब जींद से सोनीपत के रूट पर दौड़ती हुई नजर आएगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। गांव कुशीपुर में शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में एक युवक ने जान से मारने की नियत से अपनी गाड़ी कार्यालय में घुसा दी। वहीं अफवाह फैलाई कि उसके ऊपर कुछ युवकों ने रॉड व हथौड़ों से हमला किया है और अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले का खुलासा किया है। वहीं रोहित नामक युवक ने पुलिस में दी शिकायत में कहा कि नरेंद्र कुंडू अपनी गाड़ी लेकर उनके कार्यालय पर आया और जान से मारने की नियत से गाड़ी कार्यालय में घुसा दी। वहीं नरेंद्र कुंडू ने दी पुलिस को शिकायत में कहा कि वह अपने साथियों के कार्यालय पर वहां गया था और जहां उन्हें शराब पिलाई गई और जब वह गाड़ी से चलने लगा तो एक युवक उनकी गाड़ी के पास आया और स्टीयरिंग अनियंत्रित होकर गाड़ी कार्यालय में जा घुसी। वहीं इस मामले में अब पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तेवर। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दुकानदारों में हुई मामूली सी कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार के ऊपर दुकान के अंदर घुसकर मारपीट की वारदात को अंजाम दे दिया। मारपीट की यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता कि किस तरीके से एक दुकानदार के ऊपर दूसरे दुकान के कई लोग आते हैं और अचानक हमला कर देते हैं। बुरी तरीके से दुकानदार के साथ मारपीट की जाती है। इस पूरी घटना में दुकानदार और उसका एक सहयोगी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसके बाद दुकानदार अपनी शिकायत लेकर थाना शहर बल्लभगढ़ पहुंचता है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पुलिस को शिकायत दी जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कूलर बेचने को लेकर ये पूरा मामला बढ़ा था और मामला इतना बढ़ गया कि दोनों दुकानदार आपस में भिड़ गए और एक दुकानदार ने दूसरे दुकानदार के ऊपर मारपीट जैसी वारदात को अंजाम दे दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखना ही होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। बावल में चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीती रात की बात करें तो चोरों ने किसानों को भी नहीं बख्शा। किसानों के जो खेत में ट्यूबवेल है उनकी जो केबल है उनको लेकर फरार हो गए। 11 कुओं की केबल लेकर चोर फरार हो गए। किसानों ने बताया कि कई सौ मीटर की जो केबल है वो चोर लेकर फरार हो गए। स्टार्टर से लेकर नीचे मोटर तक जाने वाली केबल को चोर चोरी कर ले गए। ऐसे में किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इसी तरह की घटना देखने को मिली है। इससे पहले चोर छोटी छोटी जो केबल है उनको लेके जाते थे, लेकिन इस बार जो है बड़ी मात्रा में जो है इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। आज किसानों ने बाउल थाना पुलिस को शिकायत दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और जांच में जुटकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर बात करें तो बावल में जो है इससे पहले भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल चुकी है। लगातार चोर किसानों के जो ट्यूबवेल हैं उनको निशाना बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही शिकायत दर्ज कर ली है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। हरियाणा के नारनौल निवासी एक युवक ने जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्रगढ़ को
एक शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया है कि उसके पिता का 19 मई को गांव ताजीपुर के कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उसके पिता के साथ उनके घर ले जाकर मारपीट की। वहीं 1 लाख रुपए जो वह किसी अपने रिश्तेदार को देने के लिए लेके गया था, वह भी उससे छीन लिए। शिकायत में देवेंद्र कुमार सैनी ने जिला पुलिस अधीक्षक को जानकारी देते हुए बताया कि उसके पिता कृष्ण कुमार एक मजदूर का काम करते हैं और वे अब नारनौल में रहते हैं। वहीं उनका पैतृक स्थान ताजीपुर है और उन्होंने कुछ रुपए वहां पर जो लोग हैं उनसे उधार लिए थे और उनको ब्याज सहित पैसे लौटा भी दिए थे, लेकिन जो लोग हैं वो उन पर लगातार दबाव बना रहे थे और जो सूदखोर उससे और रुपयों की डिमांड कर रहे थे। वहीं 19 मई के दिन जब कृष्ण कुमार अपने गांव गया तो वहां पर उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की। इस पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसमें 3 लोग एक बाइक पर कृष्ण कुमार को डालकर वहां से ले जा रहे हैं और कृष्ण कुमार के जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस उन पर लगातार दबाव बना रही थी कि वह शिकायत वापस ले ले और निजामपुर पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं और जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जनता टीवी से गजराज सिंह की रिपोर्ट।